12th के बाद इसरो कैसे ज्वाइन करें। आज हम आपको बताने वाले हैं इसरो की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 12th के बाद इसरो कैसे ज्वाइन करें, कैसे बनते हैं इसरो में वैज्ञानिक, इसरो में जॉब और करियर के ऑप्शंस क्या होते हैं, इसरो में जाने के लिए कौन सी एग्जाम देना पड़ती है, एस्ट्रोनॉट और एरोस्पेस इंजीनियर आफ्टर 12th कैसे बनते हैं, और यदि आप डॉक्टर एपीजी जैसे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कल्पना चावला जैसा बनना चाहते हैं, राकेश शर्मा जैसा बनना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आप 12th पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो आपके काम का ये बहुत काम का वीडियो है, इसे आप लास्ट तक देखें, जिसमें हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, 12th की पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि आप साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं। इसरो का एक इंस्टीट्यूट है जिसको IIST बोला जाता है, जिसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इंडियन का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो कि केरल में है, और ये 2 कोर्सेज कराता है। आफ्टर 12th बीटेक में ड्यूल डिग्री देता है और एक बीटेक कराता है। इसकी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जो कि स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रही है। अब इसके अंदर जो कौन कौन से कोर्सेज कराता है, तो ये 2 कोर्सेज कराता है। एक तो बीटेक कराता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, जिसमें 60 सीट होती हैं, 4 साल का एक कोर्सेज होता है। एक बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कराता है जिसमें इसमें भी 60 सीट्स होती हैं और ये भी 4 साल का कोर्सेज होता है। बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बीटेक एवोनिक्स इंजीनियरिंग, जिसको इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, और एक ड्यूल डिग्री कराता है जिसमें केवल 20 एडमिशंस होते हैं, 20 सीट होती हैं, जैसे कि बीटेक प्लस एमटेक। ये 5 साल का कोर्स होता है। इसमें IIST के अंदर केवल 20 सीट होती हैं। IIST की एग्जाम हर साल होती है जिसमें 140 बच्चों का सिलेक्शन होता है। अब इसके अंदर अगर आप एडमिशंस लेना चाहते हैं तो एडमिशंस लेने के लिए आपको 12th PCM किसी भी बोर्ड से 12th PCM के साथ आपको 75% बनाना पड़ेगी, और JEE मेंस की प्री और एडवांस दोनों एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। फिर IIST का अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि हर साल रिलीज होता है। IIST में एडमिशन के लिए JEE की एग्जाम देना होता है, जिसमें कैंडिडेट को 12th PCM में बोर्ड में मिनिमम 75% जनरल और OBC के लिए चाहिए, और 65% ST, ST, PWD के लिए होना चाहिए। JEE मेंस की प्री और एडवांस दोनों को क्लियर करना पड़ती है। JEE मेंस की एग्जाम में 20% मार्क्स इन एग्रीगेट, जो एडवांस एग्जाम होती है उसमें 20% मार्क्स आना चाहिए कम से कम, और 5% मार्क्स होना चाहिए इन ईच सब्जेक्ट, मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 5% मार्क्स होना चाहिए एडवांस, जो अपनी 12th की PCM एग्जाम हुई है उसमें। और जो EWS और OBC से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए 18% एग्रीगेट चाहिए और 4.5% मार्क्स चाहिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी स्क्रीन पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.iist.ac.in भी शो हो रही है, आप इससे भी इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो 30 से एडमिशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। इसके फॉर्म जो होते हैं हर साल रिलीज होते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसके फॉर्म मिल जाएंगे। अब इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें, हाँ ये बात सही है कि आपको JEE मेंस का अलग एग्जाम देना पड़ेगा, उसका अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, दोनों एग्जाम क्लियर करना पड़ेगी, और IIST का फॉर्म एडवांस क्लियर करने के बाद भरना पड़ेगा। अगर आपने JEE मेंस की एग्जाम क्लियर नहीं करी है तो आप IIST इसरो का फॉर्म नहीं भर सकते। इसकी एप्लीकेशन फीस होती है जनरल कैटेगरी OBC जो NCL होता है, मेल के लिए रहती है 600 रुपये, और जनरल कैटेगरी OBC फीमेल के लिए रहती है 300 रुपये, SC ST PWD के लिए रहती है 300। कुल मिला के बोला जाए तो जनरल कैटेगरी के बॉयज़ के लिए 600 रुपये फीस रहती है, और गर्ल्स के लिए और SC ST PWD के लिए 300 रुपीज़ की फीस होती है। आप इसका फॉर्म हर साल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर इस पर भर सकते हैं और भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके हर क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसमें रिजर्वेशन भी होता है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी होता है। इसके अंदर SC कैटेगरी में 15% सीट का रिजर्वेशन होता है, ST के लिए 7.5% रिजर्वेशन होता है, OBC के लिए 27% रिजर्वेशन होता है, और जो पर्सनली PWD के लिए 5% रिजर्वेशन होता है। तो इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.ist.ac.in, इससे आप इसकी कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो थी इसरो से के IIST से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखे। अब मैं कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन बताता हूँ जो स्टूडेंट के मन में उठते हैं और स्टूडेंट बार बार पूछते हैं, और ये बात एक बार कान खोल के सुन लेना, अच्छे से सुन लेना कि JEE मेंस की एग्जाम देना इसमें कंपलसरी है, और ये केवल
केवल पीसीएम स्टूडेंट के लिए रहता है, पीसीबी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए इसमें नहीं रहता है। जो पीसीएम 12th और 11th में पढ़े हुए हैं किसी भी बोर्ड से, 75% बनाने के बाद जेईई मेंस की दोनों एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको आईएएसटी का अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। जब आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो ऑल ओवर इंडिया में 140 सीट होती है, तो आप समझ गए होंगे इसका कितने टफ लेवल की एग्जाम होती होगी। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो बिल्कुल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी इसे गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है, एक डीमैट इंस्टीट्यूट है। ये 2007 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये केरल में है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके फर्स्ट चांसलर थे। 2007 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसके चांसलर थे, उन्हें इसको एस्टेब्लिश कराया था, उन्हें इसको बनवाया था। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यूट्यूब चैनल्स पे आपको बहुत बताते हैं कि विदाउट जेईई मेंस आप इसरो में एडमिशन ले सकते हैं, तो ये सब फैक्ट न्यूज़ है। नो, आपको आईआईएसटी में आईआईएसटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इसरो से का कंडक्टेड इंस्टीट्यूट है। इसमें एडमिशन्स के लिए आपको जेईई मेंस की एग्जाम देना पड़ेगी, आईआईएसटी का एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये बात अलग है कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीई कर लें, बीटेक कर लें, फिर उसके बाद पीजी के लिए अप्लाई कर दें, तो वो एक अलग एडमिशन होता है इसमें। अब एक और चीज़ ये है कि इसमें प्लेसमेंट, तो देखो ये एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आईआईएसटी जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर हर साल 140 बच्चों का सिलेक्शन होता है, जिसमें से 75% स्टूडेंट इसरो में ही सिलेक्शन हो जाते हैं। आप इससे डिग्री लेने के बाद नासा, इसरो जैसी जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंपनियाँ होती हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनियाँ हैं इसमें। आप इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको जेईई मेंस की प्रिपरेशन करें, जेईई मेंस की जो लेवल होता है उसी की आप तैयारी करें, उस टाइप से आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये तो थी आईआईएसटी इसरो से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ भी इंफॉर्मेशन लगती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। इस वीडियो में हमने आपको सिलेबस नहीं बताया क्योंकि इसका सिलेबस 11th और 12th का पीसीएम होता है, 11th का 40% और 12th का 60% सिलेबस ही इसमें आता है। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।